लेबनान पर इसराइली जारहियत जारी, सदर ट्रंप नेतन्याहू पर सख्त बरहम। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। बोले, हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी खाल बचा रहा हूँ। सदर ट्रंप ने चिल्ला कर कहा, तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह और लेबनानी शहरियों का कत्लेआम कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप की जिल्लत आमेज जुमलों पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। ईरान के साथ मुआहिदा अगले हफ्ते तक तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एबीसी न्यूज को टेलीफोनिक इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के हवाले से मुआहिदा एक हफ्ते के अंदर तय पा सकता है। सदर ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता रोज एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। ईरान लबनान में इसराइली हमलों पर नाराज था, जिसके बाइस कशीदगी में इजाफा हुआ। हमने मुताल्लिका फरीकों से राबता किया, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ अमन मुआहिदा किसी फौजी कामयाबी से भी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। लेबनान और गाजा में इसराइली जारहियत पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। तेहरान ने एहतजाजन अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी मीडिया का दावा, तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम ने गाजा और लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए मकबूजा लेबनानी इलाकों से इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी हुकाम ने कहा, आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने और बाबल मंदब समेत दीगर तमाम महाज फाल करने का हतमी फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़े कर दिया, जंगबंदी तमाम महाजों पर है, लेबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर खिलाफ वर्जी को तमाम महाजों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर होगी। ईरान की शुमाली इसराइल के रिहायशियों को वार्निंग, घर फौरी खाली करने का मशवरा। कहा, इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल के लबनान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, लबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। ईरान की पाकिस्तान से सिफारती कोशिशें जारी रखने की दरखास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक डार ने मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया, जंगबंदी बरकरार रखने और मफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा, जंगबंदी का तसलसल खित्ते में मजीद कशीदगी और बहरान से बचने के लिए ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज की कोऑर्डिनेशन के साथ तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। ईरानी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए तैयार हैं। असल मसला अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ रानी और तिजारत पर पाबंदियाँ और रुकावटें हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान ने यकीन दहानी कराई कि जापानी जहाज़ों को रास्ता फराहम करने की कोशिश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा क्लास से गुफ्तगू। अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया।
शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल-जहती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। तिजारत, मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में ताउन को फरोग देने का अज़्म दोहराया। शहबाज शरीफ ने मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फरोग में GSP+ की अहमियत उजागर की। काजरा क्लास ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित के फरोग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काजरा क्लास ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया क्लास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर तनाज़े का मुस्तकिल हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की कार्रवाइयाँ हमारी सलामती के लिए तशवीश का बाइस हैं। काया क्लास ने अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, मुस्तकिल जंगबंदी और सिफारती मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाक भारत कशीदगी खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती थी। पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, तिजारत, सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक। शांगला की तहसील अलपुरी में मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से लाशें और जख्मी बच्ची को निकाला। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 14 साल के दरमियान है। जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिद का कुछ अरसे कबल इंतकाल हुआ था। चिलास में सयाहती मकाम फेरी मिडोज जाने वाले सयाहों की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जाँ बहक। गाड़ी ड्राइवर की शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई, जो दियामर का रिहायशी था। जाँ बहक अफराद में अली और सज्जाद का ताल्लुक पेशावर, जबकि 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब से है। शनाख्त का अमल जारी है। लाहौर में 18 साला मुलाजिमा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, इसकात हमल के दौरान दम तोड़ गई। मुलजिमान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती की FIR में कत्ल की दफात शामिल। लड़की के नए वफात से पहले वीडियो बयान में कहा, 9 नवंबर 2025 में हामिला होने का पता चला, वालिदैन को भी बता दिया था। मुलजिमा को इसकात हमल के लिए रायवेंड के प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया था। हालत बिगड़ने पर सर्विस अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस बुलाई। पुलिस के मुताबिक मालिकान और बाप के दबाव पर लड़की ने हलाकत से पहले बयान तब्दील किया। लड़की ने आखिरी बयान में दबाव के बाद सिर्फ ड्राइवर को मुलजिम ठहराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की मजीद तफ्तीश की जाएगी। हैदराबाद में CTD ने जामशोरो साइट एरिया कोठरी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में दहशतगर्दी करने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द की शनाख्त कलदम तंजीम के रुकन मुबशर के नाम से हुई। दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद बरामद। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दे, किसी से हिमायत नहीं मांगी, ना कभी कहा सिलेक्ट किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, GB में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के अवाम करें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। आईनी तरमीम होनी है तो इसमें GB के अवाम को हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है। दी जाए, स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। NFC के अंदर शेयर मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को भी और जम्मू कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने
NOC जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक विफाकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राना सनाउल्लाह, शाह गुलाम कादर, चौधरी यासीन की शिरकत। ज़राए ने बताया मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 मुहाजिर नशिस्तों से मुताल्लिक आईनी और कानूनी उमूर पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों से मुशावरत के लिए 3 जून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मुहाजिरीन नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला इत्तफाक राय आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर होगा। PTI के नाराज अरकान KP असम्बली का पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को खत। नाराज अरकान के खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज हुक्मरानी, पार्टी में इख्तलाफात और बानी की रिहाई के लिए नाकाफी इक़दाम पर तनकीद। सूरत हाल का बरवक्त तदारुक ना किया गया तो पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। PTI के नाराज अरकान सूबाई बजट की मंजूरी में भी टफ टाइम दे सकते हैं। आइंदा माली साल के बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। IMF की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी कर ली गई। IMF ने तमाम डिजिटल कारोबार से गेन हासिल करने पर टैक्स आयद का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से अरबों रुपए इजाफी रेवेन्यू की तवक्को है। IMF का आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रियायत मजीद कम करने का मुतालबा। हुकूमत का 30 जून के बाद टैक्स छूट में मजीद तोसी ना देने का फैसला। साबिक फाटा और पाटा के रिहायशी अफराद कंपनीज पर 1 जुलाई से आम टैक्स कवानीन लागू होने का इम्कान। ज़राए ने बताया हुकूमत ने बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा बना लिया। बजट में टैक्स छूट रियायतें मजीद कम करने से 40 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। हुकूमत बजट में टैक्सों की शरह में कमी लाए, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे। कारोबारी बरादरी ने बरामदात में इजाफे के लिए पैदावारी लागत में कमी का मुतालबा कर दिया। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे महंगा मुल्क बन चुका है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी हो रही है। ताजिरों का बंद सनतों की बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का भी मुतालबा। कराची के हिल पार्क तजावुजात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। तामीरात करने वाले ने PSHS की लीज दस्तावेजात पेश की। मुतनाज़े प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ है। KMC ने हिल पार्क की अराजी कभी किसी फर्द या इदारे को अलॉट नहीं की। हिल पार्क अराजी के तयन और हकाइक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। अगर PCHS ने लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और इंतजामी इक़दाम उठाएगी। मुर्तज़ा वहाब साहब पार्कों को काट काट कर मुख्तलिफ अपने दोस्तों को, जानने वालों को बांट रहे थे और उसको कमर्शियल चलाने की इजाज़त दे रहे थे। हम तो उस पर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से बेहतरीन डिसीजन लेकर आए जिसमें इस कमर्शलाइजेशन को रोक दिया गया था। मुर्तज़ा वहाब पार्कों को काट काट कर मनपसंद अफराद में तकसीम कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने मामला अदालत में उठाया। जमात इस्लामी ने हमेशा गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ जद्दोजहद की। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की तबाही में MQM पीपल्स पार्टी की शाना बशाना खड़ी नजर आती है। MQM की चाइना कटिंग को आज भी लोग भुगत रहे हैं।
MKM बहादुराबाद के दफ्तर भी कब्जा करके बनाया गया। सैफुद्दीन एडवोकेट ने कराची को पानी की फराहमी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा 3 दिन में पानी फराहम ना किया गया तो मुर्तजा वहाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। हेड कोच माइक हैसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिन विकेट बनाने के दिफा में सामने आ गए। एक्स पर लिखा, वर्ल्ड कप में तेज विकेटों के साथ स्पिन विकेटें भी तैयार होंगी। हमने इसी हवाले से मुकम्मल प्लान किया है। आइंदा 18 माह इस प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग करेंगे। ICC इजलास में 2028 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में कराने का आदा। भारतीय टीम ने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। भारत में होने वाले इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी गई। क्रिकेट को रनिंग बॉडी के मुताबिक इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान आइंदा बरस किया जाएगा। और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। AI ने बाबर आजम को उस्ताद बाबर नुसरत बना दिया। स्टार बल्लेबाज की आवाज में गाने पर साथी खिलाड़ी भी हंस दिए। नसीम शाह ने कहा, बाबर की आवाज अच्छी है, उन्हें गाना चाहिए। ये मद्दाहों का उनके लिए प्यार है। सलमान आगा ने कहा, AI ने बाबर से ज्यादा अच्छा गाया है। बाबर आजम बोले, कभी कभी गाता हूँ।